हेलो फ्रेंड, स्टडी भारती में स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस का हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2 है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अंडज। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी, मोती। नेक्स्ट प्रश्न है, अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। राइट आंसर ऑप्शन डी, तुलसीदास का मानसिक विकास। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी, भैरव प्रसाद गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की डैश खराब कर रखी है। राइट आंसर ऑप्शन ए, मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न है, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ है। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अंत सही आंसर है। राइट आंसर है डी, नहीं ए, राइट आंसर ए है, सुख से रहना। नेक्स्ट प्रश्न है, लोग भूल गए हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाला कवि है। राइट आंसर ऑप्शन बी, रघुवीर सहाय। निर्देश 8 to 12 प्रश्नों के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निबंध कविता कहानी की तरह रचनात्मक साहित्य की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखकों के लिए भी किया जाता है। निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, लेकिन साहित्यिक आलोचना में सर्वाधिक प्रचलित शब्द निबंध ही है। इसे अंग्रेजी के कंपोजिशन और ऐसे के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत में भी निबंध का साहित्य है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के उन निबंधों में धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों की तार्किक व्याख्या की जाती थी। उनमें व्यक्तित्व की विशेषता नहीं होती थी, किंतु वर्तमान काल के निबंध संस्कृत के निबंधों से ठीक उल्टे हैं। उनमें व्यक्तित्व या वैयक्तिकता का गुण सर्वप्रधान है। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। निबंध ही नहीं, गद्य की कई विधाओं का प्रचलन भारतेंदु से होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि गद्य और उसकी विधाएं आधुनिक मनुष्य के स्वाधीन व्यक्तित्व के अधिक अनुकूल है। मोटे रूप में स्वाधीनता आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। इस भाव के कारण परंपरा की रूढ़ियाँ दिखाई पड़ती हैं। सामयिक परिस्थितियों का दबाव अनुभव होता है। भविष्य की संभावनाएं खुलती जान पड़ती है। इसी को इतिहास बोध कहा जाता है। भारतेंदु युग का साहित्य इस इतिहास बोध के कारण आधुनिक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी, निबंध क्या है। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी, भारतेंदु युग से। नेक्स्ट प्रश्न है,
निबंध के संदर्भ में असत्य कथन है। राइट आंसर ऑप्शन डी। वर्तमान काल के निबंधों में व्यक्तित्व या वैयक्तिकता का गुण नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। राइट आंसर ऑप्शन सी, स्वाधीनता। नेक्स्ट प्रश्न, भारतेंदु और उनकी युग के संदर्भ में सत्य कथन है। राइट आंसर ऑप्शन बी। हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से उसी समय को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन सी, तत्कालीन। नेक्स्ट प्रश्न, कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी, कृदंत। नेक्स्ट प्रश्न, श्री कृष्ण के सून वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब सुख अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है। राइट आंसर ऑप्शन ए, रौद्र रस है। राइट आंसर क्या है, ए, रौद्र रस। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता। राइट आंसर ऑप्शन सी, योजक चिन्ह। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है डैश, नाम श्याम है। राइट आंसर ऑप्शन बी, उसका नाम श्याम है। नेक्स्ट प्रश्न, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट प्रश्न, भोर बिहान निशांत निम्नलिखित में से किसके प्रवाची शब्द हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रभात। नेक्स्ट प्रश्न, तुलसी कृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है। राइट आंसर ऑप्शन ए, द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी, जो अनुकरण करने योग्य हो, विश्वसनीय। नेक्स्ट प्रश्न, जो भेदा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी, अभेद्य। नेक्स्ट प्रश्न, व्याल उरग पन्नग निम्नलिखित में से किसके प्रवाची शब्द हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी, सांप। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन बी,
भाववाच्य। निम्नलिखित कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी, मन्नू भंडारी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थक शब्दों की सही जोड़ी नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी, सहस्रदेह तालाब। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन डी, सभी विसर्ग सघोष हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन बी, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, धातु। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक्य व्यंजन है? राइट आंसर ऑप्शन ए, न। नेक्स्ट प्रश्न, राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? राइट आंसर ऑप्शन ए, दो पंक्तियों के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है, सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, सन 1996। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन सी, वह धीमे स्वर में बोला। नेक्स्ट प्रश्न, मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? राइट आंसर ऑप्शन डी, को। नेक्स्ट प्रश्न, साफ समुद्र की गति होना मुहावरे का सही अर्थ होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, असमंजस में पड़ना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी, संदेह जहां उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, देव। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट के 37 प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।